नमस्कार दोस्तों, पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह को पकड़ने की दौड़ शुरू करी थी 18 मार्च को। तब से लेकर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इन्वोक किया गया, 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और अमृतपाल और उसके साथी हाइडिंग में चले गए। पिछले कई दिनों से एक फिल्मी धूम स्टाइल चेज चली है। अमृतपाल सिंह कभी अपनी गाड़ियां बदलता है, मर्सिडीज से मारुति, कभी मोटरसाइकिल पर जाता है, कभी अपने कपड़े बदलता है, एक लंबे कुर्ते से शर्ट पैंट और ब्लैक गॉगल्स पहन लेता है और बैकग्राउंड में इमेजिन करो धूम म्यूजिक बजता है। उत्तराखंड की पुलिस ने भी कई सर्च ऑपरेशंस किए। इंडो नेपाल बॉर्डर पर इंटेलिजेंस से पता चला कि शायद से वो देश छोड़कर भागना चाह रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमृतपाल सिंह को पकड़ने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको ये धूम 2 फिल्म याद हो, इसमें ऋतिक रोशन एक चोर का किरदार निभाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग फिल्म देखने के बाद ऋतिक रोशन को एक हीरो कंसिडर करते हैं। कुछ सिमिलर सी चीज हो रही है अमृतपाल सिंह के केस में। बहुत से जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने अमृतपाल सिंह का इंटरव्यू लिया, सपोजिटली उसके प्रोपेगेंडा को फुस करने के लिए। लेकिन इंटरव्यू का असर कहीं ना कहीं उल्टा ही पड़ा। इंडिया टीवी के द्वारा लिए गए इंटरव्यू के नीचे कमेंट्स देखिए क्या है, टोटली डिफरेंट देन व्हाट आई थॉट। हमने देखा कि कैसे लंदन में इंडिया के हाई कमीशन में कुछ खालिस्तानियों ने इंडिया के तिरंगे के नीचे गिराया और खालिस्तानी झंडा लहराया। सैन फ्रांसिस्को में कुछ प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला किया और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट देखने को मिले। हालांकि ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन एनवॉयज ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सपोर्ट नहीं करते खालिस्तान की डिमांड को या रेफरेंडम को, वो यूनाइटेड इंडिया के लिए स्टैंड करते हैं। लेकिन इंडिया में भी हमें कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस देखने को मिले जो ओपनली खालिस्तान की डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमरनजीत सिंह मान, जो कि एक्चुअली में एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संगरूर से। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह इसी सीट से एमपी बने थे, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो ये सीट खाली हो गई थी। दोबारा से इलेक्शंस हुई और सिमरनजीत सिंह मान ने एक्चुअली में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमेल सिंह को एक बहुत ही नैरो मार्जिन 6000 वोट से हराया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेजोरिटी सिख्स खालिस्तानी है, इनफैक्ट इसका उल्टा ही है। ज्यादातर सिखों ने ओपनली खालिस्तान की डिमांड को अपोज किया है। लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग एक सेक्शन ऑफ लोगों को बहकाने में सक्सेसफुल रहे हैं और बहुत कम लोगों ने फैक्चुअल और लॉजिकल तरीके से इन आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने की कोशिश करी है। अब अमृतपाल को डीलेजिटिमाइज करने का एक तरीका तो हो सकता है कि कह दो कि ये पाकिस्तान की कंस्पिरेसी है, ISI बैक्ड है। और ये बात झूठ नहीं होगी, क्योंकि इंटेलिजेंस सोर्सेज का कहना है कि एक्चुअली में अमृतपाल के लिंक्स हैं SFJ से और इसे ट्रेन किया गया ISI के द्वारा जॉर्जिया में। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमृतपाल का ISI से कोई लिंक नहीं होता तो इसकी डिमांड लेजिटिमेट होती? ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट जरूर करती हैं, इन्हें सॉल्व करना भी जरूरी है, हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन खालिस्तान इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, वो एक और प्रॉब्लम है अपने आप में। आपकी क्या राय है यहाँ पर? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।